अब ये पॉइंट है, क्रूशियल पॉइंट। तो देश में सब बढ़िया है, सब शानदार है, बेरोजगारी बिल्कुल नहीं है, नए रोजगार सृजित हो गए, 2 करोड़ जो रोजगारों का वादा था वो भी हो गया। चूंकि युवाओं की बात की तो हम बहुत ये टर्म इस्तेमाल करते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। वो डेमोग्राफिक डिजास्टर में तब्दील न हो जाए इसका खतरा हमेशा बना हुआ है। और चूंकि शिंदे साहब बात कर रहे थे तो उनको महाराष्ट्र की बात बता दूं। और उन्होंने कहा कि जो लायक होगा उसी को मिलेगा, बहुत कंपटीशन है। महाराष्ट्र में मेरी जानकारी में कुल जो डॉक्टर्स के पद हैं सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स, वो करीब 58,000 डॉक्टर्स के पद हैं, 20,000 खाली हैं। 20,000 डॉक्टर्स के पद खाली हैं, भरे जा सकते हैं, वो तो जरूरत है, डॉक्टर्स क्वालिफाइड हैं भी, लेकिन नहीं भरे गए। मैं इन्हीं सरकार को दोष नहीं दे रहा हूं, ये पहले से भी पाइलॉन होता हुआ रहा होगा। दरअसल ये सेंटर स्टेज में कभी आया नहीं है, बहुत सालों के बाद ये देखने को मिल रहा है। उसके लिए नोटबंदी, फिर जीएसटी, एमएसएमई का कमजोर हो जाना, बहुत सारी फैक्ट्रीज का बंद हो जाना, ये प्रेसिपिटेट कर दिया है इसने क्राइसिस को। बात चली भाई कहां बेरोजगारी है, कैसे भरा जाए, सरकारी थोड़ी दे सकती है। मैं कुछ ऐसे आंकड़े सिर्फ देता हूं, उसके बाद मैं थोड़ी पॉलिटिकल बात कर लूंगा। इस देश में 1365 जो मैंने आंकड़े देखे हैं, 1365 आईएएस के जॉब, आईएएस जो इस देश को चलाते हैं वो वेकेंट है। 703 आईपीएस के पोस्ट वेकेंट है। 1042 फॉरेस्ट सर्विसेज के पोस्ट वेकेंट है। 301 इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के पोस्ट वेकेंट है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सरकार ने पार्लियामेंट में कहा है। जो इतने की पोजीशंस हैं उस पे भी भर्तियां नहीं हुई हैं। अब इनका वाला जो काम है वो पता नहीं कंप्यूटर से कोई कर देगा, क्योंकि कहा जफर इस्लाम ने कि भाई पहले जो 5 लोग करते थे काम, अब एफिशिएंट गवर्नमेंट तब होगी या एफिशिएंसी तब आएगी जब कंप्यूटर से काम होने लगेगा। दरअसल इस देश में ये मुद्दा बन नहीं रहा। आज के इस कदम ने इसको सेंटर स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया है। दिस इज वन ऑफ द इश्यूज, की इश्यूज। पहले उन्होंने जातीय जनगणना, जातिगत जनगणना की बात की, फिर आर्थिक स्ट्रेटा की बात करेंगे, अब वो 6 तारीख को होगा। और इस बीच में नौकरियां देकर इसको सेंटर स्टेज में लाने की कोशिश हुई है। कोई भी राजनीतिक दल उसको भुनाने की कोशिश करेगा। सुकेश, एक बात और, उन्होंने ये भी कहा कि जब अगली भर्तियां निकलेंगी तो राष्ट्रीय औसत से बेहतर होगा। तो ये केंद्र सरकार को भी सीधे सीधे चुनौती, ये वही तो मैं कह रहा हूं, ये एक पॉलिटिकल डिविडेंड लेने की कोशिश है। ऐसा नहीं है कि ये मुद्दा कभी नहीं हुआ है। यहां बैठे सभी लोग और खासतौर पे त्यागी जी इस बात की तस्दीक करेंगे, 74 का पूरा आंदोलन छात्रों ने शुरू किया था। उसको बाद में लीड किया जयप्रकाश नारायण ने, छात्रों ने झंडा बुलंद किया था, वो सड़क पे आ गए थे और सरकारों को मजबूर किया था। तो सरकारें मजबूर होती हैं अगर आप उनको रियल इश्यूज पे खींच कर लाइए। अब संजय जी बता रहे हैं कि वो लोग फिगर तो कर रहे हैं, वो 60% है, 65% है, लेकिन वो उस आधार पे वोट नहीं कर रहे। तो पॉलिटिकल पार्टी इसको लाइटली ले रही हैं। क्या ये एक मुद्दा बना पाएंगी, चाहे वो इंडिया ब्लॉक हो या ऑपोजिशन का कोई ब्लॉक हो, क्या ये मुद्दा बन पाएगा? ये एक बड़ा इशू है जिस पे डिबेट जरूरी है। ठीक है।